दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के जो एमसीक्यूज हैं विभिन्न परीक्षाओं में ये पूर्व में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों की हम व्याख्या कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने जो श्रृंखला में 100 प्रश्न अरब आक्रमण तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना संबंधित जो पूर्व में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा किया है। ये सभी प्रश्न यूपीपीसीएस आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही रेलवे एनटीपीसी एसएससी जीडी सीजीएल के जो एग्ज़ाम है, इसके साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में सामान्य अध्ययन संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की बुक के माध्यम से हम इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने लगभग 100 प्रश्न इसमें हल किए हैं। शेष बचे हुए जो प्रश्न हैं उनकी व्याख्या पूर्ण रूप से हम इस वीडियो में करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 110 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका उल्लेख किया गया है। इसमें जियाउद्दीन बर्नी की जो रचना हो जाएगी यह तारीख ए फिरोज शाही हो जाएगी। दूसरा इसमें जो ऑप्शन है हसन निजामी, तो हसन निजामी की रचना ताजुल मुआसिर हो जाएगी। मिनहाज उस सिराज की रचना तबकात ए नासिरी हो जाएगी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना तारीख ए मुबारक शाही हो जाएगी। तो इस आधार से इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4, 3, 2 ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तौल की सबसे छोटी इकाई संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसमें रत्ती हो जाएगी, जिसे संस्कृत में रत्तिका कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ये सभी प्रश्न देखिए आप यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की विभिन्न वर्षों में जो प्रश्न पत्र आयोजित हुए उन सभी में पूछा गया है। प्रसिद्ध जो कवि हैं अमीर खुसरो, वह किसके दरबार से संबंधित है। तो अमीर खुसरो यह दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। हालांकि बलबन से भी इनका जो कार्यकाल है, बलबन के कार्यकाल से भी इनका उल्लेख किया जाता है, लेकिन इसमें अलाउद्दीन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। और खड़ी बोली के विकास में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया है। अगला प्रश्न है किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो इब्न बतूता ने अपनी रचना ये जो अपना यात्रा वृत्तांत है रेहला में उन्होंने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। और यह मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक शासक है उनके शासन में भारत यात्रा पर आए थे। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया। तो तैमूर लंग ने 114 नंबर प्रश्न में आपका बी ऑप्शन राइट होगा। 1398 में तुगलक वंश के शासन में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा क्या नाम था। तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन इनका पूरा नाम था। इन्होंने अपने विरोधियों के प्रति लोह और रक्त की नीति का अनुसरण किया था। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 117 है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने इसका विरोध किया। 117 नंबर प्रश्न में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म जो है चलाना चाहता था, लेकिन मुस्लिम उलेमाओं के द्वारा, मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं उनके द्वारा इसका विरोध किया गया। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट होगा। दिल्ली में कौन ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो हुमायूं का मकबरा इसमें भारतीय और फारसी वास्तुशैली का उदाहरण है। कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार नहीं है, कुतुब मीनार हो जाएगा। कुतुब मीनार जिसकी स्थापना जिसके निर्माण की जो शुरुआत है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस समय के समकालीन जो सूफी संत उनके स्मृति में, लेकिन इसका जो निर्माण कार्य है वह इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। और ये प्रश्न पूछा गया कि गुलाम का गुलाम किसे कहा गया। तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया है, जबकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया था। तो ये तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक है, इन्हीं के द्वारा दीवान ए खैरात, इसके साथ ही एक दास विभाग यानी दीवान ए बंदगान की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 देखते हैं निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। तो इनमें जो सबसे श्रेष्ठ मिश्रण है वह सितार को माना गया है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 121 देखते हैं, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? जन्मदाता इसमें पूछा गया है। 121 नंबर प्रश्न का आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अमीर खुसरो को सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कहा गया। प्रश्न नंबर 122 देखते हैं, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका कारण क्या था? यानी इसमें कहा गया है, प्रश्न है कि जो मोहम्मद गोरी के बाद जो अनुकूल परिस्थितियां थी उन्हें भुनाने में गुलाम वंश के शासक अधिक सफल नहीं हुए तथा वह अपने साम्राज्य का अधिक विस्तार नहीं कर पाए, इसका कारण क्या? तो इसका कारण यह मंगोल आक्रमण का भय। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की धारणा रखी थी या उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की भांति विश्व विजय करना चाहता था, इसलिए उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। इसी के द्वारा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसके समय या अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर को बढ़ाकर के 50% यानी उपज का 1/2 भाग वसूला गया था। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का पहला सुल्तान कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट होगा। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो सैयद उस सलातीन की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने धारण की। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नहरों का निर्माण इन्हीं के द्वारा कराया गया। बाग के निर्माण है वह भी बाग जो लगवाए गए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फलों के बाग अनेक जगह पर लगाए गए। हालांकि तुगलक वंश के संस्थापक जो गयासुद्दीन तुगलक उनके द्वारा सिंचाई के लिए सर्वप्रथम नहरों के निर्माण या नहरों के विकास पर ध्यान दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कुरान का पाठ करने वाला यानी कुरान खवा किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी? तो हातिम ताई सेकंड की संज्ञा कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई। इन्हें लाख बख्श तथा पील बख्श भी कहा गया। लाख बख्श से तात्पर्य है लाखों का दान करने वाला, जबकि पील बख्श से तात्पर्य हाथियों का दान करने वाला। प्रश्न नंबर 128 देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण किसने करवाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया और ये राजस्थान राज्य के अजमेर जो नगर है वहाँ पर स्थित है। हालांकि बताया जाता है कि यह पहले संस्कृत विद्यालय था जिसका निर्माण विग्रहराज या विसल देव के समय जो है इसका निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? 129 नंबर प्रश्न में आप पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अपने को अभिशाप कहता था, ईश्वर का अभिशाप खुद को कहता था? तो वह चंगेज का हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर या स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था? तो बगदाद के खलीफा ने जो स्वीकृति पत्र अपना प्रदान किया था वह इल्तुतमिश को प्रदान किया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो दोआब के आर्थिक महत्व को इल्तुतमिश के द्वारा समझा गया। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। 132 नंबर प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन एक सही कालानुक्रम है? तो अफगान वंश जो है दिल्ली सल्तनत में इसके संस्थापक बहलोल लोदी हैं, उनके उत्तराधिकारी निजाम खान सिकंदर लोदी हैं और अंतिम जो लोदी शासक है वह इब्राहिम लोदी है। तो इस आधार से इसमें 132 नंबर प्रश्न में आपका सी ऑप्शन राइट होगा, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। प्रश्न नंबर 133 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो तुगलक वंश का था नासिरुद्दीन महमूद हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संबंध में जो कथन है वह सही देखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान ए आरिज स्थापित किया, गलत हो जाएगा। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, चाचा नहीं उनके फिरोज शाह तुगलक बैठे थे जो चचेरे भाई माना जाता है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक नया जो अलग विभाग है दीवान ए बंदगान स्थापित किया। तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा, अन्य जो विकल्प है सभी गलत हो जाएंगे। 135 नंबर प्रश्न है, कथन दिया है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। कारण है उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी
और बहुत से लोग मर गए थे। तो कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की जो सही व्याख्या है वह कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 देखते हैं, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए? तो इन्होंने इल्तुतमिश के शासन में आक्रमण किए थे। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही रूप में सुमेलित है? दीवान ए बंदगान की स्थापना तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। दीवान ए मुस्तक राज, दीवान ए को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग इसकी स्थापना की। दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग है जो कि बलबन के द्वारा स्थापित किया गया। तो 137 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन केवल एक ही सही होगा, दीवान ए बंदगान, जो कि गुलामों का एक विभाग बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं अगला 148 नंबर, सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ था? तो इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, इसे जो है फवाजिल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 139 देखते हैं, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, तो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माता ये फिरोज शाह तुगलक को कहा गया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, कथन प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण दिया है, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। इसमें आपका जो कथन और कारण है दोनों सही हो जाएंगे तथा व्याख्या भी कारण जो है वह कथन की सही कर रहा। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन के द्वारा जो उपाधि धारण की गई उसमें पूछा गया है, तो यह जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब। बलबन राजा को या शासक को जो ईश्वर का प्रतिबिंब कहता था, जिल्ले इलाही इसके द्वारा उपाधि ली गई। प्रश्न नंबर 142 है, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण कराया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? बलबन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, या इनमें से कोई नहीं? 142 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का परिणामस्वरूप बना है, वह कहाँ स्थित है? तो यह नागौर जोधपुर में स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है अतारकीन का दरवाजा, जो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या 40 दल का गठन किया? तो 40 जो तुर्क सरदार हैं उनका जो दल है वह किसके द्वारा बनवाया गया? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा और बलबन के द्वारा इसे समाप्त किया गया। 145 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सबसे प्रमुख या सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो इस सबसे जो प्रमुख प्रतिद्वंदी था वह इमामुद्दीन रेहान था। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में इसने किसने चहलगानी या 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था, जिसे समाप्त कर दिया था? तो यह बलबन के द्वारा 40 दल को समाप्त किया गया। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की जो राजधानी है में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? तो यह विद्रोह बलबन के समय हुआ। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए वजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? आंतरिक विद्रोह का दमन करना, मंगोल आक्रमणों को रोकना। तो दोनों ही इसमें जो ऑप्शन है ए और बी सही हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 150 देखते हैं, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? तो यह दावा अफरसियाब से संबंधित है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। 151 नंबर प्रश्न है, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किस शासक से संबंधित है? तो यह उक्ति बलबन से संबंधित है। इसने जो सुल्तान के पद की गरिमा, सुल्तान के पद की जो गरिमा है उसे पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, पुनः स्थापित किया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बाद जो अस्थाई शासक हैं उनका अभाव रहा, क्योंकि जो तुर्क अमीर अपने अधीन जो है शासक रखते थे और उनके मनचाहे कार्य न करने के कारण उन्हें पदस्थ कर दिया करते थे। तो इसलिए बलबन के द्वारा जो राजा की शक्ति है, जो राजा की पद की
गरिमा है उसे पुनः स्थापित किया, तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक कराया और उसे ही अपनी राजधानी बनाया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो खिलजी वंश के संस्थापक हैं, और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद दूसरे स्थान पर या दूसरे क्रम में खिलजी वंश के शासकों ने ही जो शासन किया, तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 153 है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में घटी घटनाएं थी। कौन सी घटना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय घटी? तो ये कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह हुआ, दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र हुआ, उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, उन्हें नव मुसलमान कहलाए, तथा एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती का बसाना। तो यह ऑप्शन सभी इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया, यह किसके समय में हुआ था? तो यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय हुआ, ऑप्शन बी ए आपका राइट हो जाएगा। राजकीय व्यय से संबंधित दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? तो यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम है वह अली गुरसास्प हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। यह खिलजी वंश का एक शक्तिशाली शासक है। अभी हम केवल जो प्रैक्टिस टेस्ट है यानी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न एमसीक्यूज हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम भारतीय इतिहास यानी सामान्य अध्ययन के जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उन पर उनकी जो व्याख्या है उन्हें पूर्ण रूप से करेंगे। इसमें आपका जो ऑप्शन है 156 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्योंकि अभी एग्जाम नज़दीक है तो प्रैक्टिस सेट ही करना उचित होगा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया और बाद में दक्षिण भारत की विजय में उसने उसके द्वारा नेतृत्व किया गया? तो मलिक काफूर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन से संबंधित है और गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने इसे खंबात से खरीदा था, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है, क्यों? इसे 1000 दिनारी कहने का कारण है क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 ईस्वी के मध्य किया गया। इन अभियानों में पराजित राज्यों का क्रम क्या? तो पराजित राज्यों का जो क्रम है उनमें सबसे पहले देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा, इन चारों राज्यों को मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के शासन में पराजित किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 160 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायान यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी और गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। तो 160 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए राइट होगा, देवगिरी के शासक रामचंद्र को। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी दिल्ली के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। 161 नंबर प्रश्न का आपका बी ऑप्शन राइट होगा। यह प्रताप रुद्रदेव से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 162 दिया है। किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं, यानी शरीयत से भी ऊपर उसने राज्य के लिए हितकर जो विषय हैं जो आदेश है उन्हें रखा गया। ऐसा शासक कौन है? तो इन शासकों में अलाउद्दीन खिलजी प्रथम है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? तो विश्व विजय की जो योजना थी अलाउद्दीन खिलजी ने किसके विचार से त्यागी थी? तो उनका नाम था अलाउल मुल्क, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किसने 4 अध्यादेश जाब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की थी? तो यह पाबंदी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जारी की गई और इन्हीं के समय सबसे ज़्यादा जो खालिसा भूमि यानी सरकारी भूमि का सर्वाधिक विकास जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासन में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी, क्योंकि इसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था। ऑप्शन ए 165 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 166 देखते हैं। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़ों पर दाग चिन्ह लगाना एवं सैनिकों का हुलिया जो पहचान चिन्ह है उसका प्रचलन शुरू किया? तो इसमें भी आपका ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, यक अश्वा यानी एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अश्वा दो घोड़े वाले सैनिक प्रथा का आरंभ यानी उसका शुरुआत या प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया? तो यह शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 169 दिया है, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन से कथन सही? तो कौन से जो सही कथन है उनकी चर्चा करनी है। भूमि अनुदानों की समाप्ति, बिल्कुल इनके द्वारा जो भूमि अनुदान में दी गई थी उसका विलय खालसा भूमि किया गया। मुकद्दमों खुद चौधरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति तथा दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना की गई, ये भी सही हो जाएगा। बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश का सकल उत्पाद का 50% जो खराज है यानी भूराजस्व है वो निर्धारित किया गया, 50% भूराजस्व वसूला जाता था। जकात जजिया खुम्स गनीमा की जो है नई दर निर्धारित की गई। तो इससे संबंधित जो सभी प्रश्न इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका इसमें राइट होगा। 170 नंबर प्रश्न देखते हैं, सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार है? तो सरा ए अदल यह है वस्तु और अन्य वस्त्र और अन्य वस्तुओं का बाजार है। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा, ये वस्त्र से संबंधित बाजार है। दिल्ली स्थित श्री का किला जो श्री फोर्ट है, हजार सतून राजमहल जो 1000 खंभों का राजमहल है के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसके निर्माण का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश के शासक हैं इन्हें दिया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किसने, अगला प्रश्न है, किसने रस्म ए मियान यानी बीच का रास्ता, तरीक ए एतदाल यानी सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी? तो यह नीति गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाई। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 173 दिया है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो यह गयासुद्दीन तुगलक की ही मृत्यु थी। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। 173 नंबर प्रश्न का ऑप्शन इसमें बी सही होगा। ये बंगाल अभियान को पूरा कर लौट रहे थे दिल्ली, और तभी जो निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली के प्रसिद्ध जो सूफी संत थे इनके द्वारा दिल्ली दूर है का वक्तव्य शासक के लिए कहा गया था। तो यह इसी से संबंधित है। अलाउद्दीन जो गयासुद्दीन तुगलक है इनकी जो मृत्यु है वह लकड़ी के बने महल में जो भवन था उसमें इनके स्वागत के दौरान लकड़ी का जो भवन है उसके गिरने से हुई थी। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे, जबकि सर्वाधिक जो नहरें बनी है वह फिरोज तुगलक के समय बनी, लेकिन जो शुरुआत है वह गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की गई। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? तो जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम है, और इन्हीं के आधार पर जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक जो इनका मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है इनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। 176 नंबर प्रश्न दिया, किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था? तो यह नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अब्दुल मजाहिद भी अबुल जो मुजाहिद है वह रखा था। प्रश्न नंबर 177 देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो स्वतंत्र हुए राज्य हैं तथा उनके संस्थापकों से संबंधित प्रश्न है। देखते हैं सूची फर्स्ट में पहला जो राज्य दिया है वह दिया है मदुरा, उसके बाद विजयनगर, वारंगल और बहमनी। तो मदुरा जो विजय है वह उसकी विजय स्वतंत्र राज्य के रूप में जलालुद्दीन एहसान शाह द्वारा की गई। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में की, जबकि वारंगल की स्थापना कन्हैया के द्वारा की गई तथा बहमनी राजवंश की स्थापना हसन गंगू के द्वारा 1347 में की गई थी। तो इस आधार से इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे पर गड़बड़ी हो जाती, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किससे संबंधित है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही कहा गया, जो कि इनके शासन में अनेक जो है चुनौतियाँ रही। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाए। मोहम्मद बिन तुगलक 177 नंबर प्रश्न हमने किया है। 179% देखते हैं, किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? यानी किसके समय में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? तो 179 यानी 179 जो प्रश्न है इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में हसन गंगू के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु यह ठट्टा में हुई,
ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। और इनके बाद इनका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का शासक बना। अगला प्रश्न देखते हैं, राजशेखर एवं जिन प्रभासुरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? तो राजकीय संरक्षण देने वाले शासक भी मोहम्मद बिन तुगलक यानी जोना खां थे। किस सुल्तान ने 24 का सुदाय करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो यह फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। और इनके द्वारा ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला जो मुस्लिम शासक है वह फिरोज शाह तुगलक है। 183 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमि कर वसूलने का अधिकार, इतलाक या धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया था? तो यह आदेश फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिया गया था। जबकि सेना को नगद वेतन की शुरुआत है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी है? तो यह जो अपनी आत्मकथा है यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 157 नंबर पर, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व या हक ए सर्व जिसे सिंचाई कर कहा गया नामक एक नया कर लगाया? तो यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया और इसकी जो दर थी वह उपज का 1/10 थी। तो सिंचाई कर यानी हासिल ए सर्व यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो यह खैराती अस्पताल है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 187 नंबर प्रश्न दिया है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन शुरू किया था, इसकी शुरुआत की थी? तो यह सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इनका जो मूल नाम था वह था निज़ाम खां और ये बहलोल लोदी के बाद दिल्ली सल्तनत यानी लोधी वंश के शासक हुए थे। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2008 में प्रश्न पूछा गया है। तो किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो यह आकृति शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के सिक्के के द्वारा जो सिक्के चलाए गए उन पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। 189 नंबर प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था वह हुसैन शाह था, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने भाई जोना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अलबरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवत गीता के समांतर परिच्छेदों में स्वविलोपन के रूप में की। दूसरा कथन दिया है, अलबरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे। सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का अस्थायी प्रभाव पाया जाता है। अगला जो ऑप्शन इसमें डी दिया है, योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित थे। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा, चूंकि ये कथन सही नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 191 दिया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, यानी ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था? तो ये फिरोज शाह तुगलक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम तेमुचीन था, ऑप्शन बी इसमें सी आपका राइट हो जाएगा। तो ये 192 जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दिल्ली सल्तनत तथा अरब आक्रमण जो भारत में हुआ इससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उन पर हमने चर्चा किया है। ये सभी प्रश्न आने वाली यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही जो भी सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्न पत्र आगामी कुछ माह में आयोजित होंगे उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।